सारे सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ लिए। उन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ के हमें जो डिफरेंस पता चला एनिमल सेल और प्लांट सेल में, अभी हम वो कवर करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल्स क्या होते हैं, ज्यादातर छोटे छोटे साइज के होते हैं। हमारे जो सेल्स हैं वो कैसे बहुत छोटे, हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ते हैं। वैसे प्लांट सेल्स के भी माइक्रोस्कोप से ही देखने पड़ते हैं, बट जो एनिमल सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। लेकिन जो प्लांट सेल्स होते हैं वो सेल्स कैसे होते हैं, वो एनिमल सेल्स से थोड़े बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। जनरली लार्जर देन एनिमल सेल। कैसे होते हैं, एनिमल सेल से बड़े होते हैं। होते तो ये भी छोटे ही हैं, माइक्रोस्कोप से ही देखने पड़ते हैं, लेकिन एनिमल सेल से बड़े होते हैं। देन एनिमल सेल में जो होती है सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो हम प्लांट सेल हम बनाते हैं, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक लेयर और होती है ना। किस चीज की होती है, सेल वॉल। सेल वॉल होती है बाहर, ठीक है, जो किससे बनती है, सेलुलोज से बनती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको हम बोलते हैं ना। इसमें सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल सेल में जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, जो कलर देते हैं हमको, है ना, वो वाले ऑर्गेनेलीज जो थे हमारे प्लांट्स में होते हैं। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट होता है ना इसमें, क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट सेल में। एनिमल सेल में नहीं होता क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरह का प्लास्टिड ही तो है ना। एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते एक्सेप्ट यूग्लिना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्या होता है, प्लास्टिड होता है। वो अपना खाना खुद बनाता है, यूग्लिना, ठीक है। उसके अलावा, यूग्लिना के अलावा कोई एनिमल ऐसा नहीं है जिसके पास प्लास्टिड होते हो। प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। जब हम वैक्यूल्स बनाते हैं ऐसे ऐसे बनाते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, इसको फिर लेबल करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उसमें परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है। इसमें बड़ी सी ऐसे ना, बड़ी सी वैक्यूल होती है प्लांट सेल में, है ना। तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, छोटी छोटी होती है, गोल गोल देख रहे हो, है ना। और कैसे होती है, टेम्पररी होती है। इसके अंदर का अगर जो चीज भी है इसके अंदर वो यूज हो जाती है और फिर ये वाला जो वैक्यूल है वो गायब हो जाता है, फिर नया वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। टेम्पररी होती है, लेकिन इसमें एक बड़ी सी वैक्यूल होती है और ये परमानेंट वैक्यूल होती है, ठीक है। फिर जो एनिमल सेल होते हैं वो, उनके पास जो गोल्जी अपैरेटस होता है, हमारा न्यूक्लियस हम ऐसे बनाते हैं ना, हमारा न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ फिर इस तरह से हम गोल्जी अपैरेटस यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। तो इसके पास जो गोल्जी अपैरेटस होता है सिंगल ही होता है, मतलब एक है यहाँ पे, ठीक है। और दिखता है हमको, वो अलग से दिख जाता है कि अरे गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, एक गोल्जी बॉडी अगर यहाँ पे है ऐसे, एक यहाँ कुछ यहाँ पर होगी, कुछ यहाँ पे बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इनमें बहुत सारी अलग अलग सिंपलर यूनिट्स होती हैं गोल्जी अपैरेटस की, अलग अलग जगह, ठीक है। फिर जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें जो सेंट्रोसोम होता है एक होता है, ठीक है। इस तरह से बना देते हैं हम उसको, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम इनको हम बोलते हैं, ठीक है। वो होते हैं किसमें, एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होते। ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये जब सेल डिवाइड होता है ना उस टाइम पे काम आते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हेल्प करते हैं। ये जो सेंट्रियोल है ये प्लांट सेल में नहीं होते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। जो हमारे एक और लिख लो इसमें डिफरेंस, कि जो इसमें होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, लेकिन प्लांट सेल में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट लेयर इज वो सेल वॉल। और ये खत्म हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अब हम देखते हैं नया चैप्टर।